जैसे कि हम देख चुके हैं कि श्रीलंका में नया प्रेसिडेंट दिसानायके बन चुका है और उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि जिस दिन ये इलेक्ट हुए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने रिजिग्नेशन दे दिया। फिर दिसानायके एज डिप्यूटेड अमरासूर्या हरिणी अमरासूर्या एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो लेट अस सी, कैन ए प्रेसिडेंट डिसॉल्व विदाउट द कैबिनेट अप्रूवल? इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंट विल एक्ट विद द कैबिनेट अप्रूवल ओनली। तो यहाँ श्रीलंका में ऐसा क्यों है? श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज ए डिप्टी टू द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, मीन्स इट विल बी ए एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट. The president is both the head of the state and the head of the government. Head of the state इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो हमारा हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होगा मुर्मू जी, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, एज वेल एज द कमांडर इन चीफ ऑफ श्रीलंकन प्रेसिडेंट हमारे यहाँ के भी कमांडर इन चीफ होता है, जो कि अमेरिका के तर्ज पे है। एंड हेड ऑफ द यूनियन ऑफ कैबिनेट प्रेसिडेंट होता है श्रीलंका में। हमारे यहाँ यूनियन कैबिनेट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिसॉल्व पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड ऑफ 6-year टर्म। हमारे यहाँ 5 ईयर के लिए होता है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन है। यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन है, जिसमें हमने देखा कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग में दिसानायके जीते थे। और क्या होता है सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग एंड क्यों होता है, ये हमने पहले देख चुके हैं दूसरे वीडियो में। द प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली जो है वो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द यूनियन कैबिनेट होता है एंड चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। द पीएम इज ऑल्सो द फर्स्ट इन लाइन टू सक्सीड प्रेसिडेंट। जैसे 2022 में राजपक्षे साहब प्रोटेस्ट जब हुआ पूरे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके, तो वो देश छोड़ के भाग गए। तो विक्रम सिंघे वाज द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम हु टुक ओवर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये नया प्रेसिडेंट बना था। तो अभी जैसे ये है हरिणी अमरासूर्या, जो कि डीयू से पढ़ी लिखी है, अपने भारत के साथ अच्छा संबंध होने की एक उम्मीद रख सकते हैं, सिंस शी विल बी द प्राइम एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। तो ये अभी नई पीएम बनेगी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, एंड वो कैबिनेट को हेड करेगी जब तक कि नया गवर्नमेंट नहीं बन जाता है आफ्टर द फ्रेश इलेक्शन, because the election happened in August 2020 in Sri Lanka and it is supposed to be in August 2025. But since the president belongs to the party that is far left party, is having only 3 members in the cabinet. So he took the decision to dissolve the parliament and fresh election will be there for the fresh mandate to run the country. Thank you.